प्रपातम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। नैना पुरोहित दैसर सुप्रभातम। 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 उषा मेनन बांद्रा सुप्रभातम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और करवाएं।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रात्रि 12:21 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती है। कल एकादशी का व्रत है और आज पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 8:08 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार, मंगल की उपासना, और यहाँ ऋतु परिवर्तन हो रहा है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 19 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर एकाग्रता पूर्वक यह शुद्ध सात्विक श्रवण करें और अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विवेक करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार लेखन करें, लिंक में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, लिंक भेजें। अपना और सबका परम हित करें, परम कल्याण करें। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 26 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने 2 यज्ञ कहे। तो ये इंद्रिय रूपी यज्ञ है। इंद्रियों के बाह्य दिखते हैं, सबको दिखने वाले, सूक्ष्म नहीं है, भौतिक दिखने वाले इंद्रियों के स्तर के। एक इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ है और एक जो है प्रसाद यज्ञ, विषय इंद्रियों को समर्पित कर प्रसाद रूप से।
तो दोनों में यज्ञ आहुति पड़ती है, जो मनुष्य के अंतःकरण बुद्धि को शुद्ध करने का साधन है। तो यहाँ ये जो यज्ञ भगवान कह रहे हैं, ये तो मुख्यतः भगवान मुमुक्षु, जो मोक्षार्थी है और जो निष्काम योगी है, जिसकी चित्त बुद्धि शुद्धि की आवश्यकता है, उसके लिए 13 यज्ञ है। इसमें सकाम यज्ञ भगवान नहीं कह रहे हैं, जो वेदों में हजारों कहे हुए हैं भगवान, यहाँ केवल मुमुक्षु के लिए कर्मयोगी निष्काम यज्ञ ये करके अपने अंतःकरण शुद्धि से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते। ये सारे यज्ञ जो है, इसमें विशेषकर मनुष्य का बुद्धि शुद्धि का रास्ता खुलता है। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति, शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। तो पहली पंक्ति में भगवान ने एक यज्ञ कहा कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु। तो जो योगी जन है, ये संयम यज्ञ करते हैं। जो इंद्रिय है, समस्त इंद्रियों को शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार संयमन नियमन करने की जो पुरुषार्थ है, व्रत है, उपवास है, संयम है, नियम है, तो वह अपने इंद्रियों को उस विषयों में न जाने देना जहां धर्म का निषेध है, शास्त्र का निषेध है, परंपरा का निषेध है। तो जो करने को कहा है वो करे, और जो न करना है वो ना करे। इसी को संयमन नियमन कहते। कि भाई आंख से देखना है तो भगवत भाव से देखे, कान से सुनना है तो भगवत का सत्संग सुने। तो इस प्रकार इंद्रियों को वहां नियमन संयमन धर्म शास्त्र अनुसार। और एक होता है हठ योग परंपरा में कि इंद्रियों को संयमन कर देना, हठ पूर्वक रोक लेना, जिसे हठ योग कहते हैं। तो वह भी यज्ञ है, उसी के द्वारा वह इंद्रियों का संयम हो जाता है। समस्त इंद्रियों का हठ पूर्वक संयम रूपी अग्नि में हवन किया कर। तो दोनों दोनों ही यज्ञ है। एक है शास्त्र धर्म के अनुसार संयम नियमन, और एक है हठ पूर्वक संपूर्ण रूप से संयम नियम करना। तो इस तरह सारा जो है भगवतमय करने का अभ्यास कर, इंद्रिय के स्तर पे ये है। अब यहाँ इंद्रियों के स्तर पे भी बात यह है कि इंद्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। उच्छृंखलता, स्वच्छंदता, मनमानी का त्याग करने से ही संयम होता। आजकल तो जमाना है स्वतंत्रता, यानी जिसको जो आए सब इंद्रिय के भोग में लगे रहते। अब देखो यहाँ घूमने फिरने निकलते तो उसकी 10 इंद्रियां बाहर विषयों में यहाँ वहां कहीं भी कुछ भी करते रहते, पशुवत जीवन होता है। कोई नियम संयम समय देश काल कोई नहीं, जो भी आया इंद्रियों को चेष्टा करते रहते, तो पशुवत होता है, उसे कोई संयम नियम नहीं। वो पशुओं को तो भगवान ने संयम नियम की बात कही ही नहीं। वो पशु है, बंदर है, गधा है, घोड़ा है, चूहा है, बिल्ली है, सब अपने अपने नियम अपने चेष्टा करते, जीवन निर्वाह के लिए भोग करते। दूसरा यज्ञ कहा यहाँ इस श्लोक में कि ये जो सारे शब्द स्पर्श रूप 10 इंद्रिय के समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में आहुति किया करते, जूहति यानी प्रसाद रूप में अर्पण करते हैं, भगवत स्वरूप भगवत भाव से अर्पण। तो यहाँ यह जो है प्रसाद यज्ञ कहा गया।
वो भी शास्त्र आज्ञा अनुसार, धर्म अनुसार। इसीलिए कल हमने कहा था ना, वल्लभ संप्रदाय में इस प्रकार का यज्ञ होता है कि वहां वो सारा संगीत भी बजता है, गाना बजाना नाचना भी होता है, और भगवान को अत्तर सेंट भी चढ़ाया जाता है, भोग भी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, तो सेवा कहते। तो इस तरह वह भगवतमय हो जाती है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से वह सात्विक बुद्धि हो जाती है। मूल बात तो ये है कि बुद्धि को सात्विक करने का ही ये यज्ञ है। जो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि अनंत जन्मों के संस्कार है, उसे साधना से सात्विक बुद्धि करना, तो भगवतमय हो सकती। इसलिए रजोगुणी तमोगुणी भगवान में नहीं लग सकती, तो सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है। इसीलिए ये सारे यज्ञ भगवान कह रहे हैं। अब यहाँ ये विवेक करना आवश्यक है कि इंद्रिया जो है वह शास्त्र अनुसार उचित विषय है, उसी का बिना राग द्वेष बिना द्वंद्व के इंद्रियों से प्रसाद रूप में ग्रहण कर, तो वह इंद्रियों के विषय ग्रहण के अंदर यह आहुति हो गई, हवन हो गया। तो हवन में वह परमार्थ दृष्टि बनी रहती है कि ये परमात्मा को अर्पण किया जा रहा है। तो इस तरह यह यज्ञ कहने के बाद अब भगवान एक और यज्ञ बताते हैं। ये भी सारे जो है, जो मुमुक्षु है, निष्काम योग, ये निष्काम कर्म योग, ये कर्म योग भी कह सकते हैं इसको। ये यज्ञ जो है कि जो उसकी बुद्धि शुद्धि का साधन बन सकता है, सात्विक बुद्धि जल्दी से हो जाए। इलाज जो है ना, रजोगुण तमोगुण अनंत जन्मों के संस्कार, अब उसको सात्विक करने के लिए ये साधना भगवान ये इलाज बता रहे हैं कि इस प्रकार साधना करो तो आपकी बुद्धि अंतःकरण सात्विक हो सकता है, और सात्विक होने से आप परमार्थ में लग सकते। तो ये जो यज्ञ है बताते हैं, इसमें इतने यज्ञ भगवान बता रहे, तो सभी यज्ञ सभी से नहीं होंगे। इसलिए सभी साधक को, मुमुक्षु को अपनी अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करने की प्रेरणा दी जाती कि भाई इस 13 यज्ञ में आप कौन सा कर सकते हो जिसके द्वारा आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो इसीलिए भिन्न भिन्न रूप के यज्ञ, ये सारे वैदिक यज्ञ है जो निष्काम कर्म योग रूप में कहे गए हैं। भगवान उसमें से मुख्य मुख्य वैदिक यज्ञ, यहाँ तो वेद में तो हजारों यज्ञ कहे, सकाम यज्ञ भी हजारों है, ऐसे निष्काम यज्ञ भी कई 100 होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक 100, उसमें से 13 यज्ञ यहाँ भगवान जो मुमुक्षु साधक के लिए सहायक होते हैं, उसकी बुद्धि के लिए। इसलिए मुख्य मुख्य वैदिक यज्ञों का उल्लेख कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं। तो अब आगे जो है वह 27वें श्लोक में आत्म संयम यज्ञ, ये जो भगवान आगे 6ठे अध्याय में कहेंगे विस्तार से, आत्म संयम यानी ध्यान योग। तो आत्म संयम यज्ञ यहाँ भगवान कह रहे हैं, वही ध्यान योग जो सारे संयम नियम पूर्वक होते हैं। तो उसी को अब एक यज्ञ 27वें श्लोक में कह रहे कि जिसके द्वारा उसकी बुद्धि शुद्ध होकर परमात्मा में लगती है। तो सूक्ष्म शरीर का जो शुद्धिकरण है, 17 तत्व है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे सूक्ष्म शरीर की परमात्मा में आहुति देना, परमात्मा में लगाना, ये संयम है, आत्म संयम यज्ञ।
तो अंतःकरण का आत्मज्ञान विवेक में संयम पूर्वक लगाना, परमार्थ ज्ञान में लगाना। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अब दूसरे योगी है जो अपनी बुद्धि चित्त शुद्धि अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग, अपरे यानी साधक योगी मुमुक्षु, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि यानी संपूर्ण सभी इंद्रिया, दसों दस, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्म, सबकी चेष्टा प्रवृत्ति संपूर्ण क्रिया, आंख के द्वारा देखना, कान के द्वारा सुनना, नाक के द्वारा गंध ले, पैर के द्वारा चलना, सारी इंद्रियों का अपना अपना व्यापार, संपूर्ण व्यापार क्रियाओं और प्राण कर्माणि, प्राण की भी समस्त जो भीतर क्रियाएं हैं, प्राणायाम से, प्राणा अपान व्यान उदान समान, प्राण की भी 5 प्रकार की क्रिया होती। तो जो प्राण है जिसे हम वायु को बाहर निकालते हैं, जो अंदर लेते हैं, उसे अपान कहते हैं। जो पूरे शरीर में व्याप्त होता है वो व्यान कहते हैं। उदान है जो शरीर की सारी क्रियाओं को चलाता है, और समान है जो रक्त परिभ्रमण पाचन आदि क्रियाओं का संचालन करता है। तो पंच प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान दीपिते, आत्मज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम योग यानी ध्यान योग के द्वारा, ध्यान योग रूपी अग्नि में, यहाँ आत्म संयम का सीधा अर्थ होता है ध्यान योग रूपी अग्नि। ध्यान में बैठना ये भी अग्नि है, साधना। ध्यान योग रूपी आत्म संयम योगाग्नि, योग अग्नि में अपनी सारी इंद्रिय की क्रिया और प्राण की क्रियाओं की आहुति किया करते हैं। तो वहां यह हवन किया करते, आहुति। अब देखो, ये जो विवेक द्वारा जिसने पहले अपने साधन कर लिए, तो वह फिर आगे धारणा ध्यान समाधि, ये तो धारणा ध्यान और समाधि जो है ये ध्यान योग में मुख्य है कि इंद्रियों की चंचलता को एकाग्र करना, प्राण को स्थिर करना। इसीलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो पहले तो धर्म कर्म यम नियम होना आवश्यक है, तभी वो सारी इंद्रियों का संयम होगा। तो इंद्रियों के संयम के लिए फिर मन का संयम होना भी आवश्यक। तो इंद्रियों का संयम करने के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंच महाव्रत होना आवश्यक। अब वो जो पंच महाव्रत का पालन करना वैसे आसान नहीं, सुनना आसान है, समझ, लेकिन पालन कर। और मन के संयम के लिए सम दम, उसके बाद शौच, संतोष, पवित्रता रखना, संतोष, तपस्या करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर समर्पण भाव रखना, तो ये मन का संयम हो जाता। तो इस प्रकार फिर मन परमार्थ में एकाग्र होता है।
तो ये ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। उसमें इंद्रिय, 10 इंद्रिय और पंच प्राण की सारी प्रवृत्ति, चेष्टाएं की आहुति हो जाती, यानी कुछ चेष्टा नहीं कर, प्राण भी स्थिर है और 10 इंद्रिया। तो ध्यान योग रूपी अग्नि में 10 इंद्रियों की प्रवृत्ति और प्राण की प्रवृत्ति की आहुति पड़ती है। उसे सब चेष्टाएं जो इंद्रियों की है उसका संयमन हो जाता है, नियमन हो जाता, प्राण भी स्थिर हो जाते, प्राण की चेष्टा भी सभी। तो इस प्रकार वह आत्म संयम योग में स्थिर होता, यानी मन बुद्धि चित्त परमार्थ में लगते हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा ये यज्ञ होता है कि उसमें आहुति पड़ती है सारी इंद्रिय और सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण, क्योंकि वो सबको संयम नियम में करेंगे तब जाके ध्यान होगा ना। ध्यान थोड़ी कि भाई हम नाच रहे, कूद रहे, खा रहे, पी रहे तो ध्यान। ध्यान के लिए तो सभी इंद्रियों को, प्राण को स्थिर करना होगा, एकाग्र करना होगा, तभी आप आत्म संयम यानी ध्यान योग होता है, परमात्मा का ध्यान होता है। तो आत्म संयम करना, ध्यान करना, ये स्वयं ही अग्नि है। ये भगवान कह रहे हैं कि ध्यान योग में बैठना, वो ध्यान योग रूपी अग्नि में ही आप आहुति डाल रहे हैं। किसमें आहुति पड़ रही है? 10 इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म होते सबकी आहुति, जो भी क्रिया कर्म 10, और प्राण के द्वारा जो चेष्टाएं होती, मानो कि आंख के द्वारा देखना है, कान के द्वारा सुनना है, नाक के द्वारा गंध है, तो सब की आहुति पड़ती। पैर से चलना है, वाणी से बोलना है, हाथ से उठाना है, तो सारी कर्मेंद्रियों के कर्म हो, चाहे ज्ञानेंद्रियों के कर्म हो, चाहे प्राण का आकुंचन प्रसारण, प्राण की प्राणापान गति, सभी चेष्टा और कर्म है, सभी को ध्यान योग में स्थिर करना। आत्म संयम योगाग्नि में आहुति डालते हैं। आत्म संयम योगाग्नि यानी ध्यान योग अग्नि में ये इंद्रिय और प्राण की चेष्टाओं की आहुति करते हैं। तो यहाँ ये जो है इंद्रियों का नियमन, संपूर्ण क्रियाओं को का कर्माणी, क्योंकि इंद्रिया तो हमेशा एक्टिव, तो उससे फिर सारी क्रियाओं को रोकना है। जैसे को ध्यान में बैठा है तो पहले 10 इंद्रियों को रोकना है, संयमन, और अपने प्राण को स्थिर करना है। तो समस्त प्राणों की क्रियाओं को सही, वो कैसे होगा? बैठने से आजकल लोग ध्यान में बैठ जाते हैं, तो पूर्व भूमि का जो है इंद्रियों का संयम नहीं हुआ है, प्राण का नियमन नहीं हुआ है, तो ध्यान कैसे होगा? अच्छा लगता है थोड़ी देर जबरदस्ती बैठ जाए, लेकिन इसके लिए योग्यता बनानी आवश्यक है। ध्यान में आप बैठ रहे हैं तो पहले इंद्रियों का नियमन, जिसे शम दम कहा है, कि क्या आप इस 5 व्रत का पालन करते हो? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब का पालन करोगे तभी इंद्रियों का चंचल विक्षेप शांत होगा। इंद्रियों की सारी चेष्टा, संपूर्ण क्रिया, सर्वाणी का मतलब है समष्टि, सारी इंद्रियों की सभी क्रिया और चेष्टाएं संयमित होगी, नियमित होगी। अब जो मनुष्य असत्य में पड़ा है, हिंसा में पड़ा है, चोरी चकारी करता है, भोग संग्रह करता है, तो कोई संयम नियम ही नहीं है,
उसकी इंद्रिया कभी संयमित नहीं हो सकती। इसलिए आप देखते हो आजकल सब मार्केट में, बाजार में, होटल में, हॉस्पिटल में इंद्रिया कितनी चंचल है। और प्राण भी व्याकुल रहते हैं, प्राण भी स्थिर नहीं रह सकते। तो ये सबसे पहला है कि इंद्रियों को यदि संयमन नियमन में करना है, को धर्म के अनुसार धर्म के नियमों का पालन करना। क्या आप मन वचन कर्म से आपका सत्य जीवन है? क्या आपके जीवन में अहिंसा है? क्या आप चोरी चकारी से मुक्त हो? क्या आप ब्रह्मचर्य व्रत सभी इंद्रियों का संयमन नियमन शास्त्र धर्म के अनुसार करते हो? क्या आप अपनी आवश्यकता से अधिक भोग विषयों का संग्रह नहीं करते हो? तो आवश्यकता से अधिक भोग संग्रह करना ये परिग्रह है। तो जो आवश्यक है, जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा मकान जीत दवाई पानी, जो जरूरी है ठीक है। लेकिन भविष्य के लिए जो संग्रह करने की लालसा है, वो संग्रहखोरी है। जिसको भविष्य की चिंता नहीं है, भगवान पर विश्वास है, भरोसा है, वो क्यों भविष्य के लिए संग्रह करे? भगवान के कार्य में लगा है तो भगवान उसकी सहायता करेंगे, तो वह संग्रहखोरी उसमें नहीं होती। तो इस तरह वह 5 व्रत जिसके होंगे, तभी सारी इंद्रिय के संपूर्ण कर्म जो है उसकी आहुति ध्यान योग में पड़ेगी। नहीं तो ध्यान योग होने वाला नहीं। आजकल जो ध्यान योग के क्लास, अभी हमारे बाजू में एक ध्यान योग का शिविर चल रहा है, 60 लोग आए हैं पूरे मुंबई देश में, और उसका 5 दिन का 30,000 उसका फीस है। ध्यान योग करा रहे, डॉक्टर साहब कोई है, अब वो ध्यान योग करा रहे हैं। अब ये सारे धंधे व्यापार करने वाले 2 नंबर के, वो जो एक था रियल एस्टेट वाला, वो कहता है मैं और मेरी पत्नी आए 60,000 दिए 5 दिन के। तो ध्यान योग से हमारा डिप्रेशन है, तनाव है, टेंशन है, कम हो जाता। हाँ हो जाएगा, 5 दिन में थोड़ा आपको आराम मिलेगा, लेकिन फिर जाओगे वही, फिर वही 15 दिन के बाद जैसे थे वैसे। तो ऐसे ये जो सारी योग साधना है वो वैसी है जो हमारे सर दर्द की दवा हम लेते हैं, गोली पेन किलर, तो हमें लगता है कि पेन हमारा समाप्त हो गया, लेकिन वो सर में दर्द है, न्यूरोलॉजिस्ट गांठ है, वो दर्द देंगी, लेकिन अभी पेन किलर है। जब तक उस गांठ का इलाज नहीं होगा, न्यूरो सर्जन नहीं कर, तब तक वो सर दर्द तो रहेगा, तो पूरा इलाज नहीं हो। गोली खाने से खाली आराम तो हो जाता। तो आजकल ये जो ध्यान योग ज्ञान योग, ये सब बाजार कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इट इज जस्ट बिजनेस। वो चलता है, जैसे मेडिकल वर्ल्ड है ना, ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, इट इज ऑल्सो बिजनेस। कोई रूट से मूल से इलाज नहीं। तो यहाँ भगवान कहते कि ये तो नियम संयम धर्म का पालन करोगे तब सारी इंद्रियों का क्रियाओं को काबू में कर सकते। नहीं तो चंचल है, बहिर्मुख है, वो अपने अपने विषय की ओर दौड़ेंगे। प्राण को भी प्राणायाम से नियमन करना है, इंद्रियों का नियमन, तब जाके जो है वह आत्म संयम योग अग्नि ध्यान अग्नि में इसकी आहुति पड़े। तो यहाँ जो अग्नि है वो ध्यान योग है, परमार्थ, जो परमार्थ ज्ञान से प्रदीप्त अग्नि है। यानी आप परमार्थ ज्ञान में अपनी बुद्धि को स्थिर किए हुए आत्म संयम योगाग्नि में आहुति डालते हैं। परमार्थ ज्ञान के मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, परमार्थ ज्ञान से प्रदीप्त हुई अग्नि है।
जैसे आप देख लो ना कि वो जो घी से हम दिया प्रकट कर देते हैं, अग्नि की ज्वाला उद्दीप्त हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती, प्रकट हो जाती। वैसे ही यहाँ परमार्थ ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सत्संग के विवेक जन्य ज्ञान विज्ञान से आत्मज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती। ध्यान के समय आत्मज्ञान रूपी अग्नि, तब वो ध्यान होता है। इसे आया भगवान ने आत्म संयम यज्ञ कहा है। आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम योग, और उसको अग्नि कर दिया, यानी ध्यान योग। ध्यान रूप अग्नि में आप अपनी इंद्रिय और प्राण की आहुति दे रहे हो, तो वहां विवेक जन्य ज्ञान विज्ञान से आत्म संयम होता है। वहां विवेक नहीं है तो फिर वो इंद्रिया तो अपने विषयों में चली जाएगी। तो किने सत्संग किया है, शास्त्र ज्ञान है, विवेक है, अपने आत्म स्वरूप में जैसे क्रम से पहले अपनी इंद्रियों को काबू में करे, प्राण को स्थिर करे, मन को एकाग्र, और फिर अपने आत्म स्वरूप के ध्यान में स्थिर हो, ध्यान रूपी अग्नि में, तो वहां फिर और कुछ विषय नहीं रहता, विषय व्यापार नहीं। ध्यान योग में इंद्रियों का विषय व्यापार नहीं है, ध्यान योग में प्राणों का विषय, प्राण भी प्राणायाम से स्थिर है, और वहां केवल भगवत ध्यान, ज्ञान दीपिते, आत्मज्ञान से प्रकाशित कि मैं परमात्मा से जुड़ा हूं, तो उस विवेक अग्नि रूपी ध्यान योग होता है कि अभी मैं परमात्मा का ध्यान करता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम शिवोहम, और कुछ नहीं। तो वहां इंद्रियों का कोई प्रयोजन नहीं है, प्राण का, मन का, किसी का भी कोई प्रयोजन, आत्मज्ञान का आलम्बन, यहाँ की तक की बुद्धि का भी कोई प्रयोजन नहीं। ज्ञान दीपिते, अपने आत्मज्ञान में स्थित रहना, आत्म स्वरूप पे धारणा ध्यान समाधि लगा के रहना। तो उसमें सत्व गुण की आवश्यकता होती है। सत्व गुणी मनुष्य ही ध्यान योग में स्थिर हो सकता, क्योंकि जो तत्व ज्ञान श्रवण मनन किया है, चिंतन किया है, तभी जाके वो बुद्धि भगवतमय होती है, एकाग्रता आती है। तो बुद्धि की स्थिरता, एकाग्रता, भगवतमय ज्ञान से स्थिर होना, बुद्धि दृढ़ होना। हाँ, लेकिन पहले उसने श्रवण किया है शास्त्र का, आत्म स्वरूप का सत्संग किया है, मैं आत्मा हूं, आत्मा के श्रवण मनन चिंतन के बाद वो अपने ध्यान योग में बैठता है, तो वहां धारणा ध्यान समाधि संभव है। जिस कोई जानता ही नहीं क्या है, तो आत्मा क्या है, स्वरूप क्या है, परमात्मा का विवेक, तो किसका ध्यान करे? वो तो फिर वही संसार का ही चिंतन करे। इसीलिए बुद्धि की एकाग्रता, स्थिरता, मन की एकाग्रता, बुद्धि में ज्ञान की स्थिरीकरण किया जाता कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, ऐसी अपनी आत्म स्वरूप का तादात्म्य करना, बुद्धि का स्थिरीकरण करना कि मैं ये जीव नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, ये 24 तत्वों का पुतला नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद शिवोहम सोहम आत्म स्वरूप आत्मा हूं। तो इस प्रकार वह ध्यान योग के द्वारा अपना जो अंतकरण बुद्धि की शुद्धि होती है। तो ये भी एकाग्रता
रूपी अग्नि है। आत्मज्ञान में स्थिरता होना, आत्मज्ञान के श्रवण किया, मनन किया, अब उसमें ध्यान योग, जान कर समझ कर उसमें स्थिर होना, दृढ़ता होना, आत्मज्ञान में स्थिरता होना, ये आवश्यक। तो उस तरह पहले मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा स्वरूप, ऐसी धारणा हो, फिर उसका ध्यान हो, और फिर समाधि लगे। तो इंद्रिय सारी जो है, सारी इंद्रियों का और प्राण का विलय हो जाता है किसमें? परमार्थ चिंतन में। तो परमात्मा का ही ध्यान चिंतन होना, ये आत्म संयम यज्ञ कहा जाता है कि अब मैं केवल परमात्मा का ही ध्यान चिंतन में लगा हूं, और कोई भौतिक अध्यात्म दय विषयों का ध्यान चिंतन नहीं करता हूं। तो ये यज्ञ हो गया परमार्थ आत्म संयम यज्ञ। अब आचार्य लोग ने स्पष्ट किया है कि ये जो आत्मज्ञान वृत्ति जो है वो अखंड बनी रहे, यही आत्म संयम यज्ञ है। जैसे आप ध्यान करने बैठे हैं, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, उसमें कोई दूसरी वृत्ति प्रवृत्ति ना हो, तो आत्म संयम यज्ञ हो गया। निरंतर मानसिक रूप से, यहाँ तो वाणी की भी, इंद्रियों तो सब, कोई प्रवृत्ति, केवल मन और बुद्धि के द्वारा मानसी रूप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, ऐसा अखंड जो चिंतन है उसको ध्यान है। और फिर शिवोहम ऐसा शिव स्वरूप हो गया तो समाधि। तो पहले धारणा होती है कि अब मैं सारे विषयों को छोड़कर भगवान शिव का ध्यान करने जा रहा हूं। तो शिव की धारणा होनी पड़ती है। धारणा करने के बाद ओम नमः शिवाय, ध्यान जप होता है, जप, और ध्यान के बाद समाधि, शिवोहम शिवोहम। तो पहले धारणा करे, शिव की आराधना की, फिर शिव का चिंतन करे, वो ध्यान योग हो गया, और फिर शिवमय हो जाए, वो समाधि हो। तो इस तरह यह आत्म संयम यज्ञ परमात्मा तत्व के विवेक ज्ञान से प्रज्वलित हो, शिव तत्व के विवेक ज्ञान से ये आत्म संयम यज्ञ होता है। तो आत्म संयम रूप अग्नि में 10 इंद्रिय और पंच प्राण की समस्त चेष्टा कर्मों की आहुति होती है, तो उसे आत्म संयम यज्ञ कहा जाता है, ध्यान योग जिसे कहा जाता है। तो ये सारे विस्तार पूर्वक यज्ञ बताए कुछ। अब आगे जो है भगवान एक ही श्लोक में 6 प्रकार के अंतकरण शुद्धि के यज्ञ बताने जा रहे हैं। आगे के श्लोक में, एक श्लोक में 6 यज्ञ बता, ये भी अंतकरण शुद्धि, जो मुमुक्षु है, निष्काम, ये सब निष्काम योग है, कर्म योग। यज्ञ है वही कर्म योग। तो यहाँ कोई कामना पूर्ति के लिए भगवान नहीं बता रहे। हाँ, कामना वाला यदि कोई कामना पूर्ति चाहता है तो इसके द्वारा अपनी कामना पूर्ति भी कर सकता है, लेकिन भगवान का मुख्य प्रयोजन है निष्काम यज्ञ, अंतकरण शुद्धि, और उसके द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। 6 यज्ञ है इसमें। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। तो पहला भगवान ने कहा द्रव्य यज्ञ।
अब ये द्रव्य यज्ञ जो है, यानी जो द्रव्य का दान दिया जाता है, द्रव्य संबंधी यज्ञ कहा जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति को द्रव्य दान भगवान को समर्पित भाव से करना। द्रव्य यज्ञ, वो भी द्रव्य जो है ईमानदारी का हो, चोरी चकारी का द्रव्य ना होना। तो यहाँ से चोरी की और वहां दान किया, वो तो दंडनीय है। चोरी चकारी का द्रव्य नहीं, जो अपनी प्रामाणिकता प्रारब्ध से प्राप्त हुआ धन है, द्रव्य है। द्रव्य में सब आ जाता है, रोटी कपड़ा मकान दवाई सामान, ये सारा एनजीओ चलता है आजकल द्रव्य यज्ञ दुनिया में। ये एनजीओ सारे द्रव्य यज्ञ कर। फिर दूसरा कहा तपो यज्ञ, शारीरिक वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के तप, उससे भी शुद्धि होती है, तो तपो यज्ञ। इसमें तीसरा यज्ञ कहा है योग यज्ञ। योग यानी अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये अष्टांग योग साधना, ये योग यज्ञ, वो भी शुद्धि का साधन है, अंतकर्ष। और संशित व्रता, संशित व्रत यानी अहिंसा सत्य दया कर, उसका दृढ़ता से पालन 100%। जैसे महात्मा गांधी संशित व्रता, तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का दृढ़ता से पालन किया। वो जैन साधु भी जो होते वो भी संशित व्रत होते हैं। एक बार साधु दीक्षा ले ली, फिर उसका दृढ़ता से पालन करते, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह 100%। बाकी जो साधक होते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन जो उसको दृढ़ता से पालन करते हैं वो मुमुक्षु साधक, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती। और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यानी पढ़ना, स्वयं स्वाध्याय, स्वयं पढ़ना स्वाध्याय, और दूसरों को पढ़ाना ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ, पढ़ना और पढ़ाना, तो ये सारे बुद्धि शुद्धि के साधन है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया, इसमें भगवान ने आत्म संयम यज्ञ कहा, यानी ध्यान योग, जिसमें समस्त इंद्रियों के व्यापार और प्राण के व्यापार की आहुति पड़ती है, और उसके द्वारा जीव की बुद्धि शुद्ध होती है, सात्विक होती है, तो वो भगवत चिंतन भगवत ध्यान में लग जाते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। तो ये जो आत्म संयम योगी है, ध्यान योगी है, वो पहले तो समस्त इंद्रियाणि कर्माणि, 10 इंद्रिय और मन की सभी प्रकार की क्रिया कर्म चेष्टा, उसका संयमन नियमन करते हैं। प्राण कर्माणि, प्राण अपान व्यान उदान, पंच प्राणों का नियमन करते, प्राण की समस्त क्रियाओं को, और उसको ध्यान योग में उसकी आहुति करते हैं, आत्मज्ञान रूपी ध्यान योग। तो आत्मज्ञान के बिना ध्यान योग कैसे, मतलब आत्मज्ञान के ध्यान योग में वह इस सारी अग्नि, इस ध्यान रूपी अग्नि में ये सारा इंद्रिय और प्राण के व्यापारों की आहुति करते हैं, हवन किया करते। तो यह 2 प्रकार की होती है, एक होता है लय और दूसरा होता है बाध। जैसे गहने का यज्ञ, कि गहना जो है पिघल गया तो उसका सोने में लय हो गया, ये लय समाधि। और जो जल का बर्फ हो गया, यानी जल का बाध हो गया और बर्फ रूप में, तो वह पानी बर्फ हो गया,
तो पानी का बाध हो गया। तो इस प्रकार बाध भी होता है कि जीव का लय हो गया या जीव का बाध हो गया। ध्यान में दोनों स्थिति होती है, समाधि और ध्यान में। एक लय समाधि है, एक बाध समाधि। तो लय समाधि में तो जैसे सुषुप्ति में आप चले जाते, पूरा लय हो जाता है। और बाध समाधि में तो वह आप जो है अपना इंद्रिय मन बुद्धि का बाध करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते, तो वहां आत्म स्वरूप में लय नहीं होता, आत्म स्वरूप में जागृति होती। तो इस दोनों में फर्क है, लय समाधि और बाध समाधि। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुदेव, आपने अभी अंत में ही बताया कि जब हम ध्यान धरते हैं, समाधि में जाते हैं, फिर आत्मा जैसे अलंकार सुवर्ण में विलय हो जाता है, वैसे ये लय हो जाता है अपना आत्मा परमात्मा में। हाँ, वो जैसे गहने सारे स्वर्ण में लय हो जाते, ऐसे हमारी व्यक्ति जीव भाव परमात्मा में लय हो जाता। हाँ, वो समझ में थोड़ा भी समझ में आता है। पर उसके बाद आपने बताया बाद का, जल का उदाहरण दिया आपने कि जल जल का बर्फ बन जाता है, तो वो तो अव्यक्त रूप में से व्यक्त हो गया, वैसे हुआ ना। हाँ, तो वो जो बाद हुआ ना, किसका बाद हुआ? ब्रह्म ब्रह्म तत्व का ना। अरे बाद हुआ ये प्रकृति का, जीव का। और हम्म वो जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, तो बाद। वो तो बर्फ का रूप धारण करता है, तो फिर व्यक्त हो गया ना। हाँ, तो वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, यानी जो ब्रह्म स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप में उसे ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हो। तो वो जो बर्फ कहा ना, बर्फ का यज्ञ हुआ ना, वह जल जो है वो वह पानी में मिल गया। बर्फ का यज्ञ हुआ, बर्फ पानी में मिल गया, पानी बर्फ में मिल गया। अच्छा, तो वहां बर्फ रूपांतर जल में होता है। हाँ ब- बर्फ का रूपांतर जल में होता है, तभी जल स्वरूप होता है ना वो। हाँ, तो बर्फ का रूपांतर जल में हो जाता है, तो बर्फ का बाद हो गया ना, तब तो वो जल हो गया।
तो ये एक जरा होता, फिर से समझाओ ना वो। देखो बाध करना ये है, एक होता है लय हो जाना। वो तो दृष्टांत आपको समझ में आया कि गहने है, उसको जब आपने अग्नि में आहुति दे दिया तो वो सारे सुवर्ण में लय हो गए। हम्म। ऐसे जीव जगत ब्रह्म में लय हो गया, जीव जगत प्रकृति माया, ये लय समाधि। और ये जो है कि ये जो सारा जो संसार है उसका बाध कर देना है कि केवल ब्रह्म ही है। तो उसका बाध करोगे, बाध यानी समाधान कर दो, बाध कर दो, बाद बाकी कर दो, निकाल दो, तो क्या बचेगा? अच्छे बाध कहते, तो छोड़ दो। जैसे आप यहाँ बर्फ को छोड़ दोगे तो बर्फ का यज्ञ हुआ कि वह पानी में मिल गया, बर्फ का बाध हो गया ना, पानी में मिल गया, बर्फ का कुछ रहा नहीं। ऐसे प्रकृति जीव का बाध हो गया। तो जीव का एक होता है लय होना और एक होता है बाध होना। परमात्मा में लय होना और परमात्मा में बाध होना। तो जीव है, उसने अपना, जैसे कोई जीव है उसने बाध कर दिया। कैसे बाध किया? संन्यास ले लिया, संसार से बाध कर दिया, तो अब उसका किसमें? परमात्मा में बाध हो गया। तो उस तरह है, बाध करना और लय करना दोनों प्रक्रिया है। लय में पूर्णतर लय हो जाता है। बाध प्रक्रिया में क्या होता है कि वो अपना बाध करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। लय में तो फिर लय पूर्ण हो गया ना, वहां तो परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, परमात्मा का ही ध्यान। जैसे कोई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप करता है तो वो फिर प्रकृति का बाध कर रहा है ना। लेकिन जब ओम नमः शिवाय जप शांत हो जाता है, वो अपने स्वरूप में लय हो गया, ओमकार में लय हो गया, तो वो समाधि है, लय समाधि। और यहाँ भी वो ओम नमः शिवाय जप कर रहा है, वो बाध सब। तो इसमें दोनों में फर्क है। एक में प्रयत्न होता है, उसमें प्रयत्न लय हो गया, समाप्त हो। जैसे आप सुषुप्ति में चले गए हम्म। तो फिर आपका क्या हुआ? जीव भाव का लय हुआ कि बाध हुआ? बाद हुआ। सुषुप्त लय हुआ। हाँ वो ब्रह्मा में, पर ये संसार का बाद हुआ ना। जब ऐसे आप स्वप्न में चले गए तो आपका जागृत क्या क्या हो गया? बाध हो गया। फर्क है ना। हाँ स्वप्न फर्क। में, स्वप्न में गए तो जागृत का संसार का क्या हो गया? बाद बाध हो बाकी। गया। हाँ, और सुषुप्ति में चले गए तो आपका क्या हुआ? लय हुआ। लय हो जैसे गया। प्रभु में विलय हो जाए। हाँ जी। हाँ। तो ये बाध और लय में ये फर्क है, समझ में आया? स्वप्न हाँ और सुषुप्त के कि दृष्टांत। द्वैत रूप में से एक रूप में जाना। हाँ, द्वैत से एकत्व अद्वैत में स्थिर होना। हाँ। धन्यवाद गुरु। ओम नमो हरिओम नारायण। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये बाध को हम ये भी कह सकते हैं ना, नीति नीति नीति। हाँ, वो नीति नीति के द्वारा आप बाध करो और फिर अपने स्वरूप में लय हो जाएगा। तो बाध समाधि है जो नीति नीति है, और लय हो गया तो लय समाधि। हम्म। तो ये नीति इसलिए नीति नीति जो है, उसमें हम
पूरा जो है बाध ही करते हैं क्रम जगत से, बात करते करते बाद में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मलय हो जाता है। हाँ ब्रह्मलय, हाँ। हाँ, तो बाध समाधि वही बाद में लय समाधि। जैसे आप जागृत से स्वप्न में गए तो जागृत का बाध हुआ, और फिर स्वप्न से आप सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों का लय हो गया सुषुप्ति में। तो ये आप रोज करते हो, बाध करते हो फिर लय करते हो आपके संसार का। ऐसे ही समाधि में होता है, बस वही प्रक्रिया है, जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति। तो जागृत जो संसार का चिंतन है छोड़कर जो भगवत चिंतन में लग जाना वो स्वप्न, और फिर भगवतमय हो जाना वो सुषुप्ति है। हाँ, तो भगवत चिंतन भी नहीं रहता है लय होने में। हाँ, फिर तो लय हो गया तो भगवत चिंतन भी कहाँ रहे। तो भगवत संसार चिंतन से भगवत चिंतन में जाते तो बाद हुआ, हाँ, बात हुआ, भगवत चिंतन से लय हो गया, फिर भगवतमय हो गए तो लय हो गया। वहां भगवत चिंतन भी नहीं रहा तो पूरा लय हो गया। हाँ जी, एक बाध समाधि हुई और एक लय समाधि हुई। हाँ जी, बाद समाधि पहली प्रक्रिया हुई, फिर लय समाधि। भगवत चिंतन बाद समाधि हुई, और भगवतमय होना लय समाधि। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो है। स्वामी जी, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि स्वप्न से जागृत और जागृत से सुसुप्ति, तो हाँ ये जी, ये तो जैसे हम लोग सोते हैं और नींद लग जाती है तो स्वप्न जागृत से स्वप्न मतलब वो अपने आप प्रोसेस होती है, और फिर स्वप्न से सुसुप्ति भी अपने आप प्रोसेस होती है। मतलब हाँ जैसे स्वप्न बाद होता है तो वो भी अपने आप सोने के बाद वो सब प्रक्रिया अंदर अंदर चलती रहती है। मगर यहाँ जब भी हम लोग जागृत अवस्था में बाद मतलब भगवतमय अवस्था में जब भी पहुंचना है तभी हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। हाँ, तो वो तो आपका प्रयत्न है, वही तो है ना आपका आत्म संयम यज्ञ आहुति, आहुति डालनी पड़ेगी, तो आपका प्रयत्न है। तभी संसार का बाद होगा और हम भगवतमय होंगे। हाँ जी, हाँ जी, और फिर भगवतमय से जो लय की प्रोसेस है वो भगवान से वो अपने आप हो जाती है ना, फिर करते हाँ, करते। वो तो फिर आपका भगवत चिंतन हो गया तो अपने आप फिर आपका लय हो जाता है, भगवतमय हो जाता पहले भगवतमय मतलब बात करने के लिए ही पूरा ये सब व्रत नियम संयम है। सब है। हाँ हाँ, ये सब संयम नियम बात करके अपने, जैसे आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दूसरी वृत्तियों का बात करो, अपने एक वृत्ति में स्थिर हो जाओ। ओम नमः शिवाय भी फिर ओम में लय हो जाता है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।